हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेटा, मैं अपने इस YouTube चैनल पे एक क्लास 10 से रिलेटेड सारी चीजें लेके आ रहा हूं कि कब क्या स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए, कौन से बुक्स हमको पढ़ना चाहिए, हम एक जीरो पे हैं लेवल पे तो टॉपर लेवल पे कैसे जा सकते हैं, अगर हम एवरेज हैं तो इसके लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ईयर लॉन्ग क्लास 10th में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई से टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पे मैं आप लोगों को गाइड करूं, कि किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। चलिए, आपको मैं एक सिनेरियो इमेजिन करवाता हूं, इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कोई सी नई क्लास स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा जोश रहता है, हमारे पास बहुत ज्यादा जुनून रहता है। वी ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हम बुक्स में बिल्कुल कवर लगाते हैं, कॉपी में बिल्कुल कवर लगाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की सोचते हैं, बस सोचते हैं। ठीक है, शुरू में 8-10 दिन तक जोश रहता है, फिर धीरे धीरे जोश मीटर कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, बताइए बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, आज के इस टॉपिक पे आ जाते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि बेस्ट बुक्स 90% गारंटीड, डोंट बाय ऑल। देखिएगा, हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी बेस्ट बुक है मैथमेटिक्स के लिए जो हम अगर खरीद लेंगे तो हमारे 90+ मार्क्स आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, एक जो प्रॉपर टॉपर का जो रहता है ना, कि टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर का जो गाइडेंस वाला जो सीन रहता है कि टॉपर लोग क्या करते हैं, तो एक टॉपर लोगों के पास ना एक बेस्ट बुक का अप्रोच होता है, राइट स्ट्रेटेजी का अप्रोच होता है, तब जाके बेटा वो कहीं ना कहीं टॉपर बनता है। समझ में आ रहा है? मतलब बेस्ट बुक्स, राइट स्ट्रेटेजी और टॉपर। बेस्ट बुक यहां पे बेटा हथियार का काम करती है। अगर कोई सा भी युद्ध होगा उसमें जिसके पास हथियार अच्छे होंगे, और हथियार अच्छे होना और हथियार चलाने में माहिर होना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे हथियार अपने अच्छे कर लिए, तो राइट स्ट्रेटेजी की इसीलिए बात की है कि हम इन हथियारों को चलाने में माहिर बनेंगे, तब जाके बेटा हम जंग जीत जाएंगे। जंग जीतना यानी कि टॉपर बनना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेटा, क्लियर सीबीएसई लिखती है कि एनसीईआरटी ही माई बाप है। क्या माई बाप है बेटा? एनसीईआरटी ही माई बाप है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है। ऐसा सीबीएसई दावा तो कर देती है, लेकिन इस बार के बेसिक के पेपर को देख के ऐसा तो नहीं लगा था सीबीएसई साहब कि बिल्कुल एनसीईआरटी ही माई बाप है। पूरे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, मतलब 50 to 60% तो पता नहीं कहां से आए थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान भी हुए थे। डोंट वरी। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है बेटा, विंडोज ओपन हो चुके हैं। जिन भी बच्चों का मैथ्स का बेसिक का पेपर अगर अच्छा नहीं गया था तो आप लोग उस पर जाके एलओसी स्कूल से आप लोग साइन कर सकते हैं और फिर से उसकी एग्जाम दे के अपने मार्क्स इंप्रूव करवा सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं। तो देखिएगा, हमको सबसे ज्यादा ये जरूरी है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले मिथ क्लियर करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं बेटा, लाइब्रेरी बना लेते हैं घर पे, सब होना, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत, ओसवाल, क्वेश्चन बैंक, ये वो सब A to Z चीजें मम्मी पापा को परेशान करते हैं। मैथ्स में ही कम से कम 1500 से 2000 से 2500 की सामान लेके आ जाते हैं, बुक्स लेके आ जाते हैं। पढ़ना लिखना तो है नहीं, क्योंकि आखिरी में किस पे डिपेंड रहते हैं? वन शॉट पे। आप ही सोचो, जो बच्चा पेपर पेन लेके पूरे साल पढ़ रहा है और आप आखिरी में एक वन शॉट से, फिर क्या ही बोलना। चलिए आइए इस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वन शॉट गलत होते हैं, बट वन शॉट तब काम आते हैं बेटा जब आपने साल भर मेहनत की हो, तभी आपके वन शॉट भी काम आएंगे। ठीक है, तो हमको ये चीज देखना है कि 4-5 बुक्स पढ़ना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, एक ही बुक को 4-5 बार पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना बेटा कि 4-5 बुक पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। एक ही बुक को 4 से 5 बार पढ़ोगे तो अपने आप हर बार नई नई चीजें पता चलेंगी, नए नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और वो ज्यादा मैटर करता है बेटा। ठीक है, तो देखिएगा, हमको क्या लेना है? एनसीईआरटी तो कंपलसरी लेना ही लेना है, बाय करना है। उसके साथ रेफरेंस बुक्स हमको बेटा प्रैक्टिस के लिए लेनी है। आऊंगा इस पे मैं कौन सी बाय करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सबसे पहले बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्ट्रेटेजी या फिर बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10th की हम अगर बात करें, इस टॉपिक का जो मेन कंटेंट है वो यहीं पे है। सबसे पहले बेटा हमको एनसीईआरटी खरीदनी है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले हमको एग्जांपल सॉल्व करें, एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज पे आए, और एक्सरसाइज के बाद इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ये करेक्ट तरीका होता है किसी भी एनसीईआरटी को बेटा सॉल्व करने का। यही तरीका है कि सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर एक्सरसाइज, फिर इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, तब जाके हमारी एनसीईआरटी पूरी अच्छे से क्लियर हो पाती है। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, जो बच्चे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो क्या करें बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें।
बहुत ही अच्छी बुक आती है, ये भी एनसीईआरटी की तरफ से ही आती है, एग्जाम्पलर। इसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक, या तो आप आर.डी. शर्मा ले लें या तो आप बेटा आर.एस. अग्रवाल ले लें, ये ऑप्शनल है दोनों, ये या फिर ये, ठीक है, ऑप्शनल है, या तो आर.डी. शर्मा या तो आर.एस. अग्रवाल। आर.डी. शर्मा उन बच्चों के लिए जो बिगिनर भी हैं और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए आर.डी. शर्मा बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको क्विक रिवीजन के हिसाब से लेना है तो आर.एस. अग्रवाल भी आप लोग ले सकते हैं, इसमें भी कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा है और लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके अलावा आप अभी अरिहंत की ऑल इन वन, बिल्कुल बिगिनर है ना, जिसको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर बिल्कुल बेस से उठना है, तो वो ऑल इन वन पे भी जा सकता है बेटा। कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी सॉल्व करना ही करना है, उसके बाद आप ऑल इन वन ले लीजिए, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा। तो 3 बुक सफिशिएंट रहेगी, एक ये ले लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आप अरिहंत ले सकते हैं और लास्ट में बेटा 6th बुक कौन सी हो जाती है, क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं आगे क्या स्ट्रेटेजी आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए, ठीक है। कि एक मैं बोल रहा हूं, एक क्या करना है हमको, एक हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए, ये तो मस्ट है ना, एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी का एक कोई सी भी रेफरेंस और एक रेफरेंस लेने के बाद लास्ट में आपको या तो क्वेश्चन बैंक या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली बुक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अलग होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग होते हैं। ये 3 अगर आप अच्छे से बेटा सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 150-200 रुपए की आती है फाइनेंशियली भी और एक ऐसे भी की सॉल्व करने के हिसाब से। रेफरेंस आपके ऊपर है, या तो आप अरिहंत ले लें, या तो आप आर.एस. अग्रवाल ले लें, या तो आप आर.डी. शर्मा ले लें, ठीक है। तो ये कर सकते हैं और लास्ट में आपको ये 3 किताबें रहेंगी बेटा जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लें, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए बेटा। देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं बेटा, 5-6 बुक्स खरीद लेते हैं, ठीक है, और वो एनसीईआरटी को इग्नोर करने लग जाते हैं। आप समझिए, जब सीबीएसई खुद कह रही है कि एनसीईआरटी हमारी बाइबल है, एनसीईआरटी गीता है, एनसीईआरटी कुरान है, एनसीईआरटी को करना ही है बेटा, कंपल्सरीली करना है, ठीक है। उसके बाद ही रेफरेंस करना है, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, पर एनसीईआरटी तो बेटा मस्ट है। और एक और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो केवल बेटा पढ़ते जाते हैं। मैथ्स पढ़ने का विषय नहीं है, मैं बार बार कहूंगा, मैथ्स बेटा प्रैक्टिस करने का विषय है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथ्स स्ट्रांग होता जाएगा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट पार्ट पे। तो एक क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, आइडियल अप्रोच, परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपका क्या रहना चाहिए क्लास 10th के लिए मैथ्स अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो। सबसे पहले बेटा आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, एक एग्जाम्पलर अगर आपको टफर क्वेश्चन और देखने हैं, जैसे केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड देखने, तो आप बिल्कुल एग्जाम्पलर सॉल्व करिए बेटा। उसके बाद एक रेफरेंस बुक्स कोई सी भी कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो ये 4 किताबें अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 90+ बेटा गारंटीड है, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। कैसे करना है, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, तो देखो एक चैप्टर एनसीईआरटी के लिए, फॉर एग्जांपल क्लास 10 में रियल नंबर हमने लिया, रियल नंबर में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, फिर इन टेक्स्ट और फिर एग्जांपल्स, फिर इन टेक्स्ट और जो बैक एक्सरसाइज है ये कर लिया। उसके बाद फिर 20 to 30 क्वेश्चन ना हमको रेफरेंस बुक्स में से लेनी है। ये जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है ना, ये हमको बेटा रेफरेंस बुक्स में से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे। और हमको एक वीक में, मतलब अगर 6 दिन हम पढ़ रहे हैं ना, 6 डेज हमने जो भी कंटेंट प्रिपेयर किया है रियल नंबर का, 7वें दिन वीकली पीवाईक्यू, कि हमने जो भी क्वेश्चन, हमने जो भी चैप्टर किया है, तो 7वें दिन जाके उसका हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से वीकली पीवाईक्यूज उसको अच्छे से सॉल्व करें। समझ में आ रहा है। चलिए एक आखिरी में कोट है बेटा, सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी रिवीजन करनी है, हमको फॉर श्योर बेटा सक्सेस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो में मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है बेटा, अगर आपको सच में ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, बच्चों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियोस में आप लोगों के लिए बेटा लाता रहूं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।